हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं क्लास 6 का उनमें से चैप्टर 4 पढ़ाऊँगी। 10 पुरानी चीज़ें। 10 पुरानी चीज़ें क्या हैं जिसको कि लेखिका याद करके बहुत ही बीते दिनों की क्या करती है, उनको मतलब एक अलग सी फीलिंग होती है, एक अलग सी खुशी होती है। तो यहाँ पर देखिए 4 चीज़ क्या रखा हुआ है। एक पंखा है, एक टीवी है और एक ये क्या रखा हुआ है, ये रेडियो शायद है। हाँ, लेकिन जब हम लोग पढ़ेंगे ना बुक में तो 3 चीज़ें नहीं इसमें दी, 4 नहीं है, उसमें 3 चीज़ें हैं। तो मुझे तो यहाँ पर दिखाई दे रेडियो है और आपका पंखा है, टीवी है और ये क्या है तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। घड़ी है, अलार्म घड़ी है। ये क्या है मुझे नहीं समझ आ रहा है, टीवी क्या है। और तो इसमें सारी चीज़ें जो हैं कि बीते दिनों की याद दिलाती हैं। ये सारी चीज़ें जो छोटी टीवी दिखाई दे रही है, ब्लैक एंड वाइट है। तो हम लोग मतलब क्या है, ये सब इतिहास हो गया है। अब तो एलईडी है, कलर आ गया है। पहले कलर वाला आया था, उसके बाद एलईडी आई, बहुत मतलब चेंज होते गया। तो सो उसी के बारे में लेखिका हम लोग को बताएंगी, उसके बारे में हम लोग इंजॉय करेंगे। ओके, तो पहला जो है देखिए, ठीक से इसका ये नहीं आया है, फिर भी दिख रहा है। आप लोग बुक लेकर थोड़ा बैठिएगा। हाँ, इतवार मुझे अच्छा लगता है। इतवार मुझे अच्छा लगता है शायद इसलिए कि इसमें और दिनों जैसी जल्दबाजी नहीं होती। सही बात है। यह बात अभी अभी गए रविवार की है। अखबार के साथ आने वाली मैगज़ीन को खोलते ही मेरी नज़र मोटे मोटे अक्षरों में लिखी इबारत पर ठहर गई। वे 10 चीज़ें जो कल थी पर आज गुम हो चुकी हैं। इस लेख में उन चीज़ों का जिक्र था, मतलब वहाँ पर बातचीत जैसे मतलब है, ये का मतलब क्या था, कन्वर्सेशन था, बातचीत था, जो कभी हमारे जीवन का हिस्सा थी पर अब लगभग ख़त्म हो गई हैं। परंतु यह कहना भी ठीक न होगा कि ख़त्म हो गई हैं। बस विज्ञान की प्रगति ने इनका रूप बदल दिया है। इस लेख ने मुझे कई चीज़ों की याद दिला दी। रेडियो, चिट्ठी, अलार्म घड़ी, फला फला। इसका मतलब क्या है, इस और भी ज़्यादा जो हम लोग पहले देखे थे ना, तो और भी था। रेडियो, चिट्ठी थी, अलार्म घड़ी है और फिर कल ये था, टीवी था। टीवी, ब्लैक एंड वाइट टीवी था। सो बहुत सारे इसमें थे। हमारे पास भी एक अलार्म घड़ी थी। सालों इसके तीखे अलार्म ने मुझे जगाया था। सोने से पहले अलार्म सेट कर चाबी भरने की जिम्मेदारी मेरी ही थी। छोटी सी थी वह घड़ी हमारी, जो अपने ही स्टैंड में बंद हो जाती थी। हमारे पूरे घर की एक ही घड़ी होती थी। वह आज तो यह भी याद नहीं आया कि वह कब कहाँ चली गई। अब तो सब अपने अपने मोबाइल में अलार्म लगाते हैं। जिक्र मतलब चर्चा, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है चर्चा, बातचीत। देखिए ये सारी चीज़ें दिखा है ना, जो घड़ी है यहाँ पर, ये टीवी है और भी सारी चीज़ें हैं। घड़ी है, ये घड़ी है और ये क्या है मुझे खुद ही नहीं मालूम पड़ रहा है क्या है। एक टीवी है, ब्लैक एंड वाइट है, ये पंखा है। इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं। ये टेलीफोन है, पहले ज़माना का जो था। ये लालटेन रखा हुआ है, वो मतलब याद दिलवा रही हैं। यहाँ पर घड़ी की ही तरह कई चीज़ें होंगी जिनकी अब तो यादें तक धुंधली हो गई हैं। कुछ के नाक नक्श बदल गए हैं। लालटेन, स्टोव, स्वेटर बुनने की सिलाइयाँ और वह टेबल पर रखा पंखा, चलते पंखे के सामने मुंह करके फूंकने या भू भू की आवाज़ निकालने के खेल हम अक्सर खेलते थे। और घर वालों को हमेशा डर ज़रूर लगा रहता कि कहीं हाथ या कपड़े उसमें न फंस जाएं। कहा जाता है कि फला मोहल्ले के फला पप्पू के कपड़े इसी तरह पंखे में फंस गए थे। पता नहीं यह खबर देश के सब बड़ों तक कैसे पहुंची होगी। उसमें बिजली पंखे के स्विच भी तो आज के स्विच से
कितने अलग होते थे। काले मोटे दबावों तो जोर की खट सुनाई देती थी। शायद इसलिए ही उन्हें लोग खटके कहा करते होंगे। मैं अपने घर की ट्रंक या पेटी को कैसे भूल सकती हूँ। चारपाई के नीचे रखा काला ट्रंक जिस पर हर वक्त ताला लगा रहता था। बावर्ची फिल्म देखी है आपने, राजेश खन्ना और जया भादुड़ी की। उसमें भी एक ऐसा ही बड़ा सा ताला लगा ट्रंक चारपाई के नीचे रखा रहता था। अंत तक सस्पेंस बना रहा कि उसमें है क्या। पर हमारे घर का ट्रंक कभी कभी खुलता करता था। जब खुलता हम सब भाई बहन उसे घेर कर बैठ जाते। ये हम लोगों की भी आदत थी। उसकी तो याद तक से फिनाइल की गंध आ जाती है। करीने से रखे कपड़े, माँ की शादी का सूट भी सबसे पहले मैंने उसी ट्रंक का एक सिलसिला सा चल निकलता। माँ के बचपन से बड़े होने की बातें, स्कूल की, मेले ठेलों की, उनकी शादी की, हमारे बचपन की। ट्रंक नहीं, जैसे कोई टाइम मशीन थी। खैर, अखबार की अगली चीज़ पर नज़र दौड़ाई तो चिट्ठी, हाथ से लिखी चिट्ठी। मुझे तो याद ही नहीं आ रहा मैंने पिछली चिट्ठी कब और किसे लिखी थी, और मुझे पिछली बार कब चिट्ठी मिली। आपने कभी लाल डिब्बे में चिट्ठी डाली है और डाकिए का इंतज़ार किया है? अब शायद ही किसी के घर अच्छी या बुरी खबर तार मतलब टेलीग्राम से मिलती होगी। असल में फ़ोन जो आ गया है, कुछ फ़ोन ने चिट्ठी तार की ज़रूरत को कम किया और रही सही कसर ईमेल ने पूरी कर दी। जिन दिनों मैं रेडियो सिलोन सुना करती थी, तब की बात है। रेडियो सिलोन भी तो अब गुमसा हो गया है। एक देखिए यहाँ पर शब्द कुछ है, शब्द पिटारा में। धुंधली मतलब जो स्पष्ट न हो, मलिन, और सिलसिला मतलब लगातार होने वाला। ओके, हाँ, गुमसा हो गया है। एक प्रोग्राम आता था पेन फ्रेंड मतलब चिट्ठी के जरिए दोस्त बनाने का। उत्तर प्रदेश के किसी गांव की गजाला यास्मीन से मेरी दोस्ती ऐसे हुई थी। कई साल तक हमने एक दूसरे को पोस्ट कार्ड लिखे। चिट्ठियों का सिलसिला ख़त्म हुआ तो हम भी खो गए। जिस फ़ोन ने चिट्ठियों को कम किया वह भी तो कितना बदल गया है। गोल खाँचों वाला फ़ोन। जिन घरों में पुरानी चीज़ों को भी बड़े ख्याल से रखा जाता है, वहाँ शायद यह देखने को मिल जाए। ऐसे फ़ोन तो खैर बहुत पहले की बात है, पर आज कितने घरों में लैंडलाइन फ़ोन रह गया है। अब तो मोबाइल का ज़माना है। अगली गुमशुदा चीज़ है टीवी का एंटीना। टीवी तब नया नया आया था, ब्लैक एंड वाइट टीवी, और इसमें कार्यक्रम कुछ ही घंटों के लिए आते थे। दूरदर्शन एकमात्र चैनल होता था। छत पर लगे टीवी के एंटीना के जरिए ही दूरदर्शन घरों में आता था। किसी ऊंची जगह से देखने पर छतों पर एंटीना ही एंटीना दिखाई देते थे। अक्सर जरा सी तेज़ हवा बही की एंटीना से जुड़ी तार हिल जाती, यानी टीवी की तस्वीरें कभी तेज़ हिलने लगती, कभी रुक जाती, कभी आवाज़ गायब हो जाती। धीरे धीरे ब्लैक एंड वाइट टीवी की जगह कलर टीवी ने ले ली, और फिर एलईडी ने ली। हाथों के कई काम अब मशीनें करने लगी हैं, चाहे वह इडली डोसा बनाने के लिए चावल दाल पीसने वाला भारी पत्थर हो, सूखे मसाले पीसने का इमामदस्ता हो, या चटनी पीसने का सिलबट्टा। टाइपराइटर और कैमरे को भी इसमें जोड़ा गया है। एक समय में हर दफ्तर की एकदम ज़रूरी चीज़ टाइपराइटर को कंप्यूटर ने गैर ज़रूरी बना दिया। टाइपराइटर कम हुआ तो दो सफ़ेद कागज़ों के बीच दबा कार्बन पेपर भी कम हो गया। टाइपिंग में हुई गलती को सुधारने के लिए इस्तेमाल होने वाला सफ़ेद रब भी अब कहाँ दिखता है। इसी तरह डिजिटल कैमरे ने फिल्म वाले कैमरे को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। कैमरे में डालने वाले फिल्म रोल की ईजाद करने वाले जॉर्ज ईस्टमैन ने सन 1888 में ईस्टमैन कोडेक कंपनी बनाई थी। अब वह कंपनी बंद हो चुकी है। कैमरे को हटाने वाला डिजिटल कैमरा भी कहाँ रहा। मोबाइल फ़ोन में एक से एक बढ़िया कैमरे आने लगे हैं। इनमें से कितनी चीज़ों को आपने देखा ही नहीं होगा, शायद उनके बारे में सुना भी ना हो। कभी फुर्सत मिले तो अपने दोस्तों और बड़ों के साथ मिलकर ऐसी चीज़ों को याद कर सकते हो जो गुम हो चुकी है या धीरे धीरे गुम हो रही है।
एक और सवाल, आपके हिसाब से वे कौन सी 10 चीज़ें हैं जो अगले 10 सालों में चलन से बाहर हो जाएंगी? हाँ, कुछ चली गई, कुछ चीज़ें लौटी भी हैं, जैसे इंक, पेन, रेडियो, फला फला। तो ये लेखिका ने सवाल किया ऐसी कोई 10 चीज़ें हैं जो गायब हो जाएंगी आने वाले 10 सालों में। सो आप लोग थोड़ा चर्चा कीजिए क्या होंगी वो। और देखिए कुछ शब्द पिटारा है। खांचा मतलब आकार, ख्याल मतलब ध्यानपूर्वक, द्रव मतलब तरल पदार्थ, इजाद मतलब आविष्कार। इसको लिखा कौन है? शशि सबलोग, शशि सबलोग चकमा। अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर। ओके, आए क्वेश्चन आंसर क्या है, आप लोग इसको कॉपी में लिखिएगा। होमवर्क है, शब्दार्थ है, देखकर उसको लर्न भी कीजिएगा। ओके, मुख से हम लोग देखते हैं। भाई वाह, लेखिका को इतवार क्यों अच्छा लगता था? जल्दबाजी नहीं होती थी उस दिन। अखबार लेख का शीर्षक क्या था? इबारत। लेख ने लेखिका को किन चीज़ों की याद दिला दी? पुरानी चीज़ों की। सोने से रिक्त स्थान भरना। सोने से पहले अलार्म सेट कर चाबी भरने की जिम्मेदारी मेरी ही थी। अलार्म यहाँ पर लिखिएगा। बावर्ची फिल्म में बड़ा सा ताला लगा ट्रंक चारपाई के नीचे रखा रहता था। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर ग, क्या आपने कभी लाल डिब्बे में चिट्ठी डाली? यहाँ पर आप लाल डिब्बे लिखिएगा। दूरदर्शन एकमात्र चैनल होता था। टाइपराइटर कम हुआ तो सफ़ेद कागजों के बीच दबा कार्बन भी कम हो गया। ओके, और फिर यहाँ पर पंक्ति, इसको देखकर इसी पंक्ति से फिर आंसर करना है। ओके, ए एंटीना किसके थे? कहाँ लगे होते? ए एंटीना टीवी के थे और छत पर लगे होते थे। तार हिलने का क्या प्रभाव पड़ता था? तस्वीरें हिलने रुक जाती थी, हिलती थी, रुकती थी, मतलब ठीक से नहीं देख पाते थे लोग। अब एंटीना क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि इसकी जगह पर कलर टीवी और एलईडी टीवी आ गया है। ओके, अच्छा ये मैचिंग है। इमाम दस्ता क्या होगा? मसाला पीसना, एंटीना टीवी, कार्बन पेपर टाइपराइटर, चिट्ठी लाल डिब्बा, बिजली का स्विच खटके। कुछ शब्दों में लेखिका ने किन 4 चीज़ों का जिक्र किया है जिनकी यादें अब धुंधली रह गई हैं? रेडियो, चिट्ठी, अलार्म घड़ी, और फिर इसमें मैंने नहीं लिखा है, और फिर वो टीवी, ब्लैक एंड वाइट टीवी भी होगा। चल, और कौन बड़ा सा ताला लगा ट्रंक किस फिल्म में दिखाया गया है? बावर्ची फिल्म में। पहले अच्छी या बुरी खबर कैसे मिलती थी? टेलीग्राम के द्वारा। लेख में बताई गई अलार्म घड़ी ने लेखिका को क्या क्या याद दिला दिया? सालों इसके, देखिए पेज नंबर 37 में सालों इसके अलार्म लगे हैं। यहाँ से यहाँ तक हो, सालों इसके, पेज नंबर 37 है। इसके हम पीछे में जाएंगे तो आपको मिलेगा। ये आपका 37 पेज नंबर है। आप लोग फिर यहाँ मैं कर रही दिखा रही हूँ 37। क्वेश्चन नंबर 1, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पर मैंने टिक किया ना, यहाँ पर पहला वाला जो पेज है ना उसी में है। यहाँ सालों से लेकर अलार्म लगाते हैं। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 2, मेज पर रखे पंखे के संबंध में घर वालों को क्या डर बना रहता था? ये पेज नंबर 38 में देखिएगा। घर वालों को से लेकर गए थे, यहाँ पर 38 देखिए हम दिखा रहे हैं। ओके, देखिए 2 यहाँ पर है। घर वालों को हमेशा डर जरूर लगा रहता, यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक गए थे। ओके, और फिर क्वेश्चन नंबर 3 का ये आंसर होगा। देखिए माँ के बचपन से लेकर बड़े होने की बातें से लेकर यहाँ पर मशीन थी। क्वेश्चन नंबर 3 अभी हम पढ़े नहीं है, इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर मैंने बताया था ना, लेखिका की माँ का ट्रंक टाइम मशीन जैसा क्यों लगता था? उसका आंसर मैंने बता दिया, पेज नंबर 38 में। माँ के बचपन से लेकर मशीन थी यहाँ तक। ओके, क्लियर हो गया। और चैप्टर आपका ये कितना था? चैप्टर 4 था ना। चैप्टर देखिए चैप्टर 4 था 10 पुरानी चीज़ें। आज आपका एक कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो गया। आप लोग को जो होमवर्क दिया गया है शब्दार्थ वो करिएगा, और जो टिक मैंने किया उसको भी आप होमवर्क कीजिएगा अच्छी तरह से, सुंदर से देख कर।
और आज का वीडियो यहीं समाप्त हो रहा है। अगला वीडियो फिर ग्रामर पर होगा। तब तक के लिए थैंक यू।